इमेजिन करो अगर तुम किसी ऐसी पावर को जगाने की कोशिश करो जो इंसानों के कंट्रोल में ही ना हो और फिर उसे अधूरा छोड़ दो। क्या होगा अगर वो अधूरी साधना खुद तुम्हारा पीछा करने लगे और धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी को एक ऐसे डर में बदल दे जिससे निकलना नामुमकिन हो जाए। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने क्यूरियोसिटी और पावर के लालच में तंत्र साधना शुरू की, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाया। शुरुआत में उसे लगा कि ये सब सिर्फ रिचुअल्स और बिलीफ्स हैं, लेकिन जैसे जैसे चीजें बदलने लगी उसे समझ आया कि उसने कुछ ऐसा छेड़ दिया है जिसे कभी छेड़ना ही नहीं चाहिए था। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। भारत में तंत्र साधना कोई नई चीज नहीं है। सदियों से लोग सुपरनैचुरल पावर्स, आत्माओं और अनसीन फोर्सेस को कंट्रोल करने के लिए तंत्र का इस्तेमाल करते आए हैं। पुराने ग्रंथों में साफ लिखा है कि तंत्र साधना एक पावरफुल लेकिन बेहद खतरनाक प्रोसेस है। इसे सही तरीके से पूरी विधि और डिसिप्लिन के साथ करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर इसमें कोई भी गलती हो जाए या साधना अधूरी छोड़ दी जाए तो इसका परिणाम साधक के लिए विनाशकारी हो सकता है। कई हिस्टोरिकल केसेस में यह दावा किया गया है कि अधूरी साधना ने लोगों को मानसिक रूप से तोड़ दिया और कुछ केसेस में तो उनकी मिस्टीरियस मौत तक हो गई। ये कहानी शुरू होती है राहुल नाम के एक आम इंसान से, जो शुरुआत में इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन एक दिन उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें तंत्र, मंत्र और साधना के बारे में लिखा था। पहले तो उसने इसे मजाक समझा, लेकिन धीरे धीरे उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। उसने इंटरनेट पर रिसर्च करना शुरू किया और उसे कई ऐसे केसेस मिले जो एक्सप्लेन करना मुश्किल थे। यहीं से उसकी सोच बदलने लगी। फिर एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो खुद ये साधना करके देखेगा। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। उसने रात के समय रिचुअल्स शुरू किए, कुछ मंत्र पढ़े और इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए। लेकिन तीसरी रात कुछ अजीब हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन फिर भी प्रेजेंस साफ महसूस हो रही थी। उसने इसे इग्नोर किया और साधना जारी रखी। लेकिन चौथी रात अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे डर लगने लगा और उसने साधना वहीं छोड़ दी। उसे लगा कि यह सब उसके दिमाग का वहम है, लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था। साधना छोड़ने के बाद राहुल की जिंदगी बदलने लगी। पहले उसे अजीब सपने आने लगे। सपनों में वही रिचुअल दिखता, लेकिन हर बार कुछ अलग होता, जैसे कोई उसे पूरा करने के लिए मजबूर कर रहा हो। फिर धीरे धीरे ये चीजें रियलिटी में भी आने लगी। उसके घर में चीजें अपने आप हिलने लगी। रात के समय फुटस्टेप्स सुनाई देते और सबसे डरावनी बात, उसे बार बार एक ही शैडो दिखती जो हर दिन उसके और करीब आ रही थी। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। एक दिन उसने अपने फोन में एक रिकॉर्डिंग पाई जिसमें वही मंत्र चल रहा था जो उसने कभी पूरा नहीं किया था, लेकिन उसने वो रिकॉर्डिंग कभी बनाई ही नहीं थी। अब राहुल को समझ आ गया था कि ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, कुछ सच में उसके साथ जुड़ चुका है और वो उससे दूर नहीं जा सकता। इस घटना को लेकर कई थ्योरीज सामने आई। कुछ लोगों का मानना है कि अधूरी तंत्र साधना एक ओपन डोरवे की तरह होती है। जब साधना शुरू होती है तो साधक अननोइंगली किसी दूसरी डायमेंशन या एनर्जी से कनेक्शन बना लेता है, लेकिन अगर उसे बीच में ही छोड़ दिया जाए तो वो कनेक्शन खुला रह जाता है और वही एनर्जी साधक के जीवन में प्रवेश कर जाती है। दूसरी थियरी ये कहती है कि ये सब साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है। डर और गिल्ट मिलकर दिमाग में इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ इल्यूजन था तो वो रिकॉर्डिंग कहां से आई और राहुल के साथ हुई फिजिकल घटनाओं को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि तंत्र साधना एक ऐसी नॉलेज है जिसे बिना प्रॉपर गाइडेंस के करना खतरनाक हो सकता है और अधूरी साधना सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। राहुल की कहानी आज भी एक अनआंसर्ड मिस्ट्री बनी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि उसने आखिरकार साधना पूरी करने की कोशिश की, जबकि कुछ कहते हैं कि वो अचानक गायब हो गया। लेकिन सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। एक बात जरूर साफ है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें समझना और कंट्रोल करना इंसानों के बस की बात नहीं, और जब हम बिना सोचे समझे उन शक्तियों के साथ खेलते हैं तो उसका अंजाम हमेशा डरावना होता है। तो अगली बार अगर तुम्हें कभी ऐसी कोई रहस्यमयी चीज मिले तो सोच लेना,
क्योंकि हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता और हर दरवाजा खोलना सुरक्षित नहीं होता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इमेजिन करो कि अगर वो शैडो जो राहुल को दिख रही थी वो सिर्फ डराने के लिए नहीं थी, बल्कि उसे किसी अधूरी चीज को पूरा करवाने के लिए वापस आई थी, और इस बार उसके पास मना करने का कोई ऑप्शन नहीं था। राहुल ने जब ये समझ लिया कि अब ये सिर्फ उसके दिमाग का खेल नहीं है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब वो चीज जो उसकी जिंदगी ने आ चुकी थी वो धीरे धीरे उसे पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले रही थी। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि अब राहुल खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि वो जो कर रहा है वो उसकी अपनी इच्छा है या किसी और की। पुराने तांत्रिक ग्रंथों में एक बात बार बार कही गई है कि अधूरी तंत्र साधना सिर्फ एक गलती नहीं होती, बल्कि ये एक अधूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें साधक अननोइंगली किसी शक्ति को बुला लेता है, लेकिन उसे वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी नहीं करता। और ऐसे केसेस में कहा जाता है कि वो शक्ति तब तक शांत नहीं होती जब तक वो साधना पूरी ना हो जाए या फिर साधक पूरी तरह खत्म ना हो जाए। इतिहास में कई ऐसे इंसिडेंट्स दर्ज हैं जहां लोगों ने अधूरी साधना के बाद अपने बिहेवियर में अजीब बदलाव दिखाए, जैसे कि वे खुद नहीं बल्कि कोई और उनके अंदर रह रहा हो। राहुल की हालत अब दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसने घर से बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि अब उसे रिचुअल्स करने की इच्छा खुद ब खुद होने लगी, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे बार बार उसी जगह खींच रही हो जहां उसने साधना शुरू की थी। एक रात उसने खुद को अपने कमरे में पाया। उसके सामने वही किताब खुली थी और उसके हाथ अपने आप मंत्र लिख रहे थे। उसे याद भी नहीं था कि वो वहां कैसे पहुंचा। उसके बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। उसने देखा कि कमरे की दीवारों पर अजीब सिंबल्स बन गए थे जो उसने कभी नहीं बनाए थे, और फिर अचानक वही शैडो उसके सामने आ गई। इस बार वो पहले से ज्यादा क्लियर थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। राहुल डर गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए, और तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, अधूरा काम पूरा करो। उस रात के बाद राहुल पूरी तरह बदल गया। अब वो नॉर्मल इंसान जैसा बिहेव नहीं करता था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन आ गया था और वो बार बार एक ही बात दोहराता, मुझे इसे खत्म करना है। उसके पड़ोसियों ने नोटिस किया कि रात के समय उसके घर से अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई रिचुअल चल रहा हो। लेकिन सबसे शॉकिंग घटना तब हुई जब एक दिन राहुल का दोस्त उसे देखने उसके घर गया। दरवाजा खुला था, अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था और बीच कमरे में एक बड़ा सा सर्कल बना हुआ था जिसके अंदर राख और खून जैसे निशान थे। लेकिन राहुल वहां नहीं था। सिर्फ दीवार पर एक मैसेज लिखा था, अब ये पूरा हो चुका है। इस घटना के बाद कई थ्योरीज सामने आई। कुछ लोगों का मानना है कि राहुल ने आखिरकार साधना पूरी कर ली, लेकिन उस प्रोसेस में उसने खुद को खो दिया। यानी उसका शरीर तो यहीं रह गया, लेकिन उसकी आत्मा उस शक्ति के साथ कहीं और चली गई। दूसरी थ्योरी यह कहती है कि वो शैडो असल में कोई एंटिटी थी जो शुरू से ही राहुल को मैनिपुलेट कर रही थी ताकि वो उसे इस दुनिया में पूरी तरह ला सके, और जब साधना पूरी हुई तो वो एंटिटी आजाद हो गई। लेकिन सबसे डरावनी थ्योरी यह है कि शायद ये प्रोसेस यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कुछ लोगों ने क्लेम किया है कि राहुल के घर के पास अब भी रात के समय एक शैडो दिखाई देती है जो किसी नए इंसान का इंतजार कर रही है। राहुल का आज तक कोई पता नहीं चला। पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन उसकी कहानी एक वार्निंग बनकर रह गई कि कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें छेड़ना ही नहीं चाहिए, और अगर गलती से छेड़ भी दिया तो उसे अधूरा छोड़ना सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि अधूरी तंत्र साधना सिर्फ एक रिचुअल नहीं बल्कि एक ऐसा दरवाजा है जो अगर खुल जाए तो उसके पीछे क्या है ये शायद कोई भी इंसान समझने के लिए तैयार नहीं होता, और शायद कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही रहने चाहिए।